25 करोड़ गुज्जर समाज की बेटी है इकरा हसन। कोई लावारिस अनाथ बच्ची नहीं है वो, उसका भाई है, वो भी कमा रहा है, उसकी भी चिंता करें। नंद किशोर जी आज भी वो चमचागिरी कर रहा है, भाजपा में कोई राजनीति थोड़ा कर रहा। उसके कुर्ते पुरते भी पटते फुटते रहे। अरे तो वो शेख चिल्ली वाला काम रहा, गद्दड़ लील में गिर रहा, लोगों ने भरम रहा भाजपा भाजपा रही। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। जब से इकरा हसन ने कैराना लोकसभा का चुनाव जीता है तभी से वो हिंदू संगठनों के निशाने पर हैं और भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता उन पर लगातार निशाना साधते रहते हैं, बल्कि शादी करने का सुझाव भी उन्हें देते रहते हैं। अभी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं और लोनी विधानसभा से भाजपा के विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने सपा सांसद इकरा हसन को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। और ख़ासकर जो हिंदू गुर्जर समाज के लोग हैं वो नंद किशोर गुर्जर के बयान का विरोध कर रहे हैं। नंद किशोर गुर्जर ने अभी एक कार्यक्रम में बोला है कि सपा सांसद इकरा हसन को अगर राम से, हिंदुत्व से, हिंदुओं से प्रेम है तो इकरा हसन को हिंदू गुर्जर समाज में शादी कर लेनी चाहिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय एडवोकेट ब्रह्मपाल गुर्जर जी हमारे साथ में मौजूद हैं। एडवोकेट साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। विपिन चौधरी जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों का, आपके चैनल का हम स्वागत करते हैं। विधायक नंद किशोर गुर्जर के इस बयान पर आप क्या कहेंगे जो उन्होंने सपा सांसद इकरा हसन को लेकर दिया है? देखो, जहाँ तक बयानबाजी की बात है, आप आए, हम आपका सम्मान करते हैं, इसलिए आपके सम्मान में इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। जहाँ तक नंद किशोर जी की बात है, मैं उनको इतना महत्व नहीं देता कि उनकी किसी टिप्पणी पर, किसी बात पर जो है कोई विश्लेषण करा जाए या उसे कोई तवज्जो दी जाए। नंद किशोर जी की जहाँ तक इकरा जी के बारे में टिप्पणी करने की बात है, तो एक तरीके से ये मान कर चलो, आप मानसिक रोगी कह सकते हैं हम नंद किशोर जी को। इससे ज़्यादा मेरी नज़र में जो है उसके बयान की कोई अहमियत नहीं है। मानसिक रोगी किसी पे भी जो है, कोई भी किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणी कर सकता है। दूसरी बात यह है कि वो कौन है, वो इकरा जी का कोई सलाहकार है, उनका असिस्टेंट है, क्या है कि हैसियत से वो इस तरीके की बात करता है कि उसे जो है गुज्जर समाज में जो है शादी कर लेनी चाहिए। पहली बात तो नंद किशोर ने यही नहीं पता कि गुज्जर समाज जो है कहाँ तक है, इसका कितना विस्तार है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। वो बहुत छोटी सोच का आदमी है, उसकी छोटी सोच झलकती है इन बातों से। उसे पता ही नहीं कि इकरा जी जो है गुज्जर हैं। और वैसे तो उनका पर्सनल विषय है इकरा हसन जी का, सांसद महोदय का, कि वो किससे शादी करेंगे, लेकिन जाहिर तौर पे वो गुज्जर से ही शादी करेंगी। जहाँ तक मैं उनके ख़ानदान के बारे में जानता हूँ, अभी तक उनके परिवार में, उनके ख़ानदान में जो है किसी व्यक्ति ने जो है समाज की सीमाएं लांघ के जो है रिश्ते नाते नहीं की। और वो गुजर परिवार में पैदा ही, गुजर में इसकी शादी होगी। नंद किशोर को ज्ञान ही नहीं है कि धर्म अलग होता है, जाति अलग चीज़। आप अपना ज्ञान बढ़ाएं, दूसरों को ज्ञान बांटने से पहले जो है आप खुद के ज्ञान में सुधार करें। मैं इस पर यह कहना चाहूँ। नहीं, लगातार नंद किशोर गुर्जर इस तरीके की बयानबाजी करते रहते हैं। अभी कुछ वर्षों पहले भी उन्होंने कहा था कि भाई इकरा हसन को किसी हिंदू गुर्जर के साथ शादी कर लेनी चाहिए। तो इकरा हसन को टारगेट करने के पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह यह है कि इकरा हसन आज की तारीख में, इस समय में जो है उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि इंडिया के अंदर जो है एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा ब्रांड है राजनीति का। तो इसलिए इकरा हसन के नाम को जो है बार बार टारगेट किया जाता है अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए, ताकि भाजपा में जो है उसके लिए और ज़्यादा थोड़ी जगह बने। मेरे पास वो शब्द हैं जो मैं नहीं कहना चाहता कि वो बार बार टारगेट करते हैं। वो एक गंदा आदमी है। एक तरफ वो इकरा हसन जी को जो है अपनी
बहन बेटी बता रहा, दूसरी तरफ वो जो है उसकी छींचा लेदर करने में जो है बार बार मुखर होता है। तो जो अपनी बहन बेटियों को टारगेट करता है, ऐसे आदमी के लिए मेरे पास जो है बात करने का भी मेरा मन नहीं है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ओछी राजनीति करने से वो कभी चमक नहीं सकेंगे, बल्कि उनका पतन हो जाएगा राजनीति में। राजनीति में अगर आपने अपना मुकाम बनाना है तो अपने विचारों को जो है आप साफ रखिए। इस देश के अंदर आप किसी भी बिरादरी से, किसी भी धर्म से अगर आप घृणा करेंगे, व्यक्ति खराब हो सकते हैं, मुस्लिम धर्म में भी हो सकते हैं, आपके हिंदू धर्म में भी हो सकते हैं, किसी भी धर्म में हो सकते हैं, लेकिन किसी धर्म को नाम लेकर टारगेट करना एक छोटे आदमी की पहचान है जो राजनीति में कभी सक्सेस नहीं हो सकता। आज भी वो चमचागिरी कर रहा, भाजपा में कोई राजनीति थोड़ा कर रहा, उसके कुर्ते पुरते भी पटते फुटते रहे। पहले भी इस पर जो है आपने प्रश्न करा था, हमने बताया था, गुजर समाज ने जो है इसको कुर्ता पहनाया था। पहले आपने उनका संबोधन करा, मुझे इस पर जो है थोड़ी आपत्ति है। आपने उनको जो है फलाना ब्रांड नेता बता दिया, यू बता दिया, वो बता दिया, कुछ नहीं है। एक मानसिक रोगी है, होता है कभी कभी राजनीति में ऐसे लोगों को भी मौका मिल जाता है जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करता। पता नहीं किस किस्म के लोग जो है विधायक सांसद भी हो जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सांसद विधायक होना केवल खाली अपने आप में इस चीज़ का प्रमाण नहीं होता कि ये आदमी जो है सामाजिक चारित्रिक है, धार्मिक है। तो मैं इस तरीके से देखता हूँ उसका। नहीं, नंद किशोर गुर्जर को प्रसिद्धि पाने की क्या आवश्यकता है, और वो इकरा हसन का नाम लेकर प्रसिद्धि क्यों पाएंगे? वो तो खुद प्रसिद्ध हैं। आप नोएडा क्षेत्र में जाकर देखिए, और दूसरी बार वो विधायक हैं, और वास्तव में लोग उन्हें फायर ब्रांड नेता बोलते हैं और हिंदू हृदय सम्राट भी बोलते हैं। देखो, जहाँ तक आप कह रहे हैं, मुझे तो कहीं हिंदू हृदय सम्राट नहीं दिख रहा। अगर हिंदू हृदय सम्राट होता तो कुर्ता क्यों पटता? हिंदू हृदय सम्राट के लिए जो है क्यों नहीं इस पूरे देश में जो है हिंदू संगठित होगा, उसे अपना नेता मान लेता? वो सिर्फ जो है वहाँ लोनी में हमारा समाज है, बहुत अच्छा समाज है, उस समाज की बदौलत, उस समाज की आड़ में खड़ा हो गए वो बचकाने बयान देता है। उसका कोई एक काम बता दो, आप किस काम की वजह से प्रसिद्ध है? कोई है ऐसा काम जिससे उसे हिंदू हृदय सम्राट मान लिया जाए? क्या काम कर दिया उन्होंने हिंदुओं के लिए? सिर्फ बचकानी बातें करने के अलावा उस आदमी ने कभी कोई ऐसा काम नहीं करा जिससे उसको जो है कोई सम्राट की उपाधि दे दी जाए। मुझे नहीं लगता उसके क्षेत्र में भी उनने कोई ऐसा विशेष काम कर दिया हो जिसको जो है गिना दिया जाए जो दूसरी जगह ना हो रहा हो। वो बोल रहे हैं कि भाई हिंदू गुर्जरों ने तो गुर्जर होने की वजह से इकरा हसन को वोट दे दिया जी, लेकिन मुस्लिम गुर्जरों ने कितना वोट प्रदीप चौधरी को गुर्जर होने की वजह से दिया? कई कारण होते हैं वोट देने। क्या सिर्फ इस आधार पर चुनाव हो रहा था कि भाई हिंदू गुज्जर तो जो है मुस्लिम गुज्जर को वोट देगा और मुस्लिम गुज्जर जो है हिंदू गुज्जर को देगा? ऐसा कोई चुनाव का पैमाना मापदंड है क्या? इस चीज को उन्हें देखना चाहिए। भाजपा की नीतियों की वजह से इस सीट पर प्रदीप जी चुनाव हारे। प्रदीप जी की वजह नहीं है चुनाव हारने की कि प्रदीप जी को अपनी वजह से चुनाव हारे, भाजपा की गलत नीतियों की वजह से चुनाव हारे। और इकरा हसन को जहाँ तक वोट देने की बात है, इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे मुस्लिम भाइयों ने जो है, मुस्लिम गुजरों ने बाबू हुकम सिंह जी को भारी मात्रा में वोट दिया। कई बार उनको जो है यहाँ से चुनाव जितवाया। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को कितनी बार जो है मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट देकर चुनाव जितवाया। बहुत सारे नाम है, किन किन के नाम मैं आपको गिनवाऊँ तो ये कह देना कि मुस्लिम गुजरों ने जो है हिंदू गुज्जर को वोट नहीं दिया, ये अपना एक भ्रम है। ये इस तरीके की हवा चलाना चाहते हैं कि लोगों के अंदर नफरत पैदा हो जाए। मैं नहीं समझता कि जहाँ तक मुस्लिम गुज्जर है, अगर ठीक आदमी है, जो आदमी पक्षपाती ना हो, किसी धर्म विशेष को अच्छा ना मानता हो, किसी को बुरा ना मानता हो, सामान्य अगर उसकी सोच है तो मुस्लिम समाज जो है उसको वोट देता है, उसको अपनाता है। वो केवल उन लोगों को जो फिरका परस्ती करते हैं, धर्म परस्ती करते हैं, इसके आधार पे भेदभाव करते हैं लोगों के साथ, मुस्लिम समाज उसको जो है नकारता है। नहीं तो आज पूरे देश के अंदर ही आप देख लो, सरकार चाहे आप कांग्रेस की बनवाओ चाहे बीजेपी की बनवाओ, सरकार तो हिंदू की बननी है ना, कोई मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बनना। उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे मायावती जी बनो, चंद्रशेखर जी बनो, चाहे आपके जो है अखिलेश जी बनो, किसी की भी सरकार बने, उसका नेतृत्व करने वाला हिंदू ही तो है आज की तारीख में। मुझे तो कोई दूसरा मुस्लिम चेहरा ऐसा नजर नहीं आ रहा कि आज की तारीख में वो जो है
कहीं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हो तो मुस्लिम किसको वोट दे रहा, हिंदू को दे रहा। तो ये कह देना जो है एक तरीके की मैं समझता हूँ कि पागलपन की बात। नंद किशोर गुर्जर ये बोल रहे हैं कि अगर इकरा हसन किसी हिंदू गुर्जर से शादी कर लेती हैं तो इकरा हसन के लिए फिर वो स्वयं खड़े होकर वोट मांगेंगे और हिंदू गुर्जरों से भी बोलेंगे कि भाई इकरा हसन को आप वोट दो। नहीं, इकरा हसन का कद तो उससे बहुत ज्यादा बड़ा है भाई। एक सांसद और एक विधायक में चौधरी साहब, आप अंतर महसूस नहीं कर रहे क्या? एक सांसद जो है 5 विधानसभा का नेतृत्व करता है, उसकी वोट मिलती है उसको। एक विधायक जो है एक विधानसभा का होता है, तो 5 गुना वजूद तो इसी स्तर पे है। इसके अलावा उसकी माताजी सांसद रही, उसके पिताजी सांसद रहे, इकरा जी के दादाजी सांसद रहे, उसका कौन सांसद रहा, वो कितना बड़ा नेता है भाई इकरा जी को वोट दिलवा दो, वो अपने काम चला ले। इस देश के अंदर जो है बीजेपी से जो है 200 टिकट अपने समाज को दिलवा दो, 200 विधायक अपने जितवा के भिजवा दो, उसमें वहाँ 2-4 मिनिस्टर बनवा दो, वो सरकार में ही बाल। अगर इतना बड़ा नेता है उसके कहने दो वोट इधर से उधर हो। अरे तो शेख चिल्ली वाला काम रहा, गद्दड़ लील में गिर रहा, लोगों ने भरम रहा, भाजपा रही, वो अपनी सीट निकाल रहे। यहाँ तो बहुत सामान है, बहुत वोटर हैं, बहुत वर्कर हैं जो इकरा जी की चिंता कर रहे, उसको जो है जिता देंगे चुनाव। नहीं, गुर्जर समाज के बड़े चेहरे हैं नंद किशोर गुर्जर जी। आपकी नज़र में होंगे, मैं नहीं मानता कि वो गुज्जर समाज का कोई बड़ा चेहरा है, बल्कि उसने जो है गुज्जर समाज के चेहरे को जो है कई बार बदरंग कर दिया। उसकी ऐसी घटिया करतूत है, वो यूँ कहता है कि मेरा बाप ब्राह्मण है, तो इससे जो है गुज्जर समाज को धक्का पहुंचा, दुख पहुंचा, और गुज्जर माताओं का अपमान किया उस आदमी ने ऐसा बोल के कि ब्राह्मण जो है गुज्जरों का बाप। तो वो इतना घटिया नीचताई का काम करता है, ऐसा बदरंग चेहरा है वो समाज के ऊपर, जिसने ये भी तमीज नहीं है कि बाप कौन होता है, किसको बाप मानना चाहिए, किसको नहीं बाप मानना चाहिए। तुम इससे ज़्यादा में तो उसका कोई आकलन करता नहीं। नई माता बहनों का किस तरीके से अपमान हो गया। वो जिस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं उसकी विचारधारा ऐसी है, वो तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। ये किसकी बेटी बचा रहे, किसकी बेटी पढ़ा रहे? महिलाओं के मान सम्मान की बात करते हैं। स्कूल बंद करवा दिए ना जिनमें बेटियां पढ़ती। इस देश प्रदेश के अंदर जो है हजारों की संख्या में जो है स्कूलों को बंद कर दिया, मर्ज कर दिया, जोड़ दिया, शिक्षा व्यवस्था पे कुठाराघात कर दिया। आए दिन बलात्कार होते हैं, लोग जो है चीखते फिर हैं, बच्चियां चीख रही, वीडियो देख रहा हूँ, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, रेप हो रहे, उनके साथ फ्रॉड हो रहे। तो कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात चल रही सरकार में? कोई सी भी चल रही। ये तो बल्कि उनका नाम लेकर जो है शर्मसार कर रहे बेटियों को। तो नंद किशोर जी जो है उसमें एक कदम हो रख गए। नंद किशोर गुर्जर को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि भाई एक मुस्लिम लड़की सांसद बन गई है, इसी वजह से वो इकरा हसन को लगातार टारगेट करते हैं। नहीं, एक तो उसने जो पता है कि वो गुजर समाज से, गुजर समाज से होने के कारण समाज की आड़ मिलती है। इकरा हसन जी या समाज के वो लोग, गुजर समाज के जो जिम्मेदार मजबूत लोग हैं, वो भी वो सोच रहा अपने समाज का यह भोंक भांक कर बैठ जाएगा, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इसलिए उसने भी पता है कि मेरे लिए सॉफ्ट टारगेट है, कहीं ना कहीं जो है मैं जो है रिहाई का पात्र हो जाऊंगा, इसलिए चलता है। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, वो उसको टारगेट करेगा। जिस दिन इकरा हसन जी चाहेगा उसका टारगेट निकल गया, डब पड़ेगा, बंद हो जाएगा टारगेट करना। क्यों करेगा टारगेट? इकरा हसन कोई मामूली चीज़ है। इस देश के जो है लगभग 25 करोड़ लोगों का समर्थन उसके साथ है। इतना बड़ा गुजर समाज इस देश के अंदर पड़ा है। कम से कम बता मैंने आपको 25 करोड़ गुज्जर समाज की बेटी है इकरा हसन, कोई लावारिस अनाथ बच्ची नहीं है वो। और आने वाले समय में जो है इस प्रदेश के अंदर बड़ा मुकाम हासिल करने जा रही हो, तो उस समय जो है नंद किशोर जैसे लोग कहीं पीछे आपको छुपते नजर आओ। बार बार इसी बात को बोलते रहते हैं, वो भी बोलते रहते हैं, कई हिंदू संगठन बोलते रहते हैं कि भाई इकरा हसन शादी कर लो, शादी कर लो, किसी हिंदू से शादी कर लो, किसी हिंदू गुर्जर से शादी कर लो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इकरा हसन किससे शादी करे किससे ना शादी करे वो उसका मैटर है, उसके परिवार का मैटर है। उसका भाई है, वो भी कमा रहा है, उसकी भी चिंता करें नंद किशोर जी, या उसकी चिंता नहीं उन्हें करनी चाहिए?
रही बात क्या मापदंड है, क्या पैमाना होना चाहिए कि वो जो है हिंदू धर्म से प्यार करती है, इसका पैमाना शादी है क्या? क्या नंद किशोर जिससे शादी कर रखी परिवार में अपने बच्चे बच्चियों की, वो उनसे मोहब्बत करे, बाकी लोगों से नहीं मोहब्बत करता? अगर कल उसकी विधानसभा के अंदर लोग पूछने लग जाएं, क्या नंद किशोर जी आप हमसे प्यार करते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, तो आप हम अपने बच्चों की शादी हमसे कर दो? क्या यही पैमाना होगा इसका इस देश नहीं, के वो अंदर? तो बोल रहे हैं कि अगर इकरा हसन किसी हिंदू गुर्जर से शादी करती है तो फिर जिसे वो कहेंगी उस मुस्लिम की शादी हम भी हिंदू गुर्जर परिवार में करवा देंगे। नहीं करवा सकता, कौन है वो? पीछे बहुत सारी पंचायतें हुई, बहुत सारी बातें, वो यहाँ तो जो है नफरत पर आधारित है, घृणा पर आधारित है। नंद किशोर ने तो पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, हिंदू की परिभाषा क्या है नहीं पता नंद किशोर ने। अगर आप छुआछूत नहीं करेंगे, ऊंच नीच नहीं करेंगे, जातिवाद नहीं करेंगे, तो आप हिंदू है ही नहीं। आप हिंदू की परिभाषा में तब तक है जब तक आप नफरत करते हैं, नफरत के आधार पर व्यवहार करते हैं, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। पर कौन है वो ठेकेदार, उसके कहने तो कौन मान जाओ, कौन करता साथी, उसके बच्चे भी निकलने। चलिए, तो एडवोकेट ब्रह्मपाल गुर्जर जी को आपने सुना। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।